एक दूजे के वास्ते। ओ ये लोग यहाँ पर आ भी गए तो पढ़ाई कहाँ करेंगे? मेरा रूम सही रहेगा ना मम्मा? अगर आ भी गए तो फिर उन्हें कुछ खिलाना भी पड़ेगा। ये बात तो सही है। वो यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं, तुम्हारे पोहे समोसे खाने नहीं आ रहे। आप भी ना। आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मियां, इनकी तो अगर मगर ठीक है, लेकिन वो डगर कहाँ है? वो आ तो रही है ना? मेरी सुमन वादे की पक्की है, वो जरूर आएंगे नहीं बंटी, आ गए। आप अगर रास्ता दिखा देती तो। रास्ता क्या, आपको तो मंजिल तक लेकर जाएंगे जी। हाँ? मेरे पीछे पीछे आओ जी। लग जा काम पे, नाम नहीं खराब होना चाहिए आज। वो हम ही तुम्हें तो हम सीधा ऊपर पहुंचाने का इंतजार कर रही है, मतलब क्लास में। पहली फुर्सत में निकल। अबे फुट बात पे साथ में चलते हैं। आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग देवराज। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ अपनी क्लास लेने आए। वो अचानक ये प्रोग्राम बना, हुआ ये कि वो सॉरी, वो कीड़ा था। पीछे हटना कंचा, क्या करिए? वो अंकल, बाकी बच्चे ऊपर गए, क्लास शुरू करें क्या? हाँ, तो मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ? जी जी। देखा जी, आते ही ना ड्रामे शुरू कर दिए। ओ कीड़ा, जैसे यहाँ ना बड़े कीड़े घूम रहे हैं, पोछे तो लगते नहीं है। और जी बेटे ने जिद पूरी कर दी है ना, तो खुश रहो। हाँ, और जाइए कुछ खाने शाने का इंतजाम कीजिए, बच्चों को भूख लगेगी। जा रही हूँ जी, जा रही हूँ। भाभी का तो पता नहीं, मगर आज मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। तो यहाँ होगी तुम्हारी क्लास ग्रुप स्टडी है? अब हम 2 मिनट में आते हैं। इसके पापा की फैक्ट्री में ट्रॉफीज ही बनती हैं क्या? ओह, शो ऑफ। इससे ही डफर चांदवान देखता है क्या? अच्छा, इससे ये सुमन का कमरा देखता है। हेलो सर। हेलो, सिट डाउन। थैंक यू। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यानी उन चीजों को देखने का स्किल जो हैं लेकिन सामने से दिखाई नहीं देती। जैसे जंग में कई बार गोलीबारी नहीं चलती, लेकिन जंग चलती रहती है ना? उस समय हम सामने वाले की हर हरकत पे नजर रखते हैं और उसी से अंदाजा लगाते हैं कि हमला कब और कैसे होने वाला है। ओके? हाँ बोलो। सर ये नजर तो सामने वाले भी हम पे रखते होंगे, तो फिर हम उनसे कैसे बचे? गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुम। बैठ जाओ, सिट डाउन। देखो, ऐसे में हम चुपचाप बिना हरकत किए अपने प्लान को फॉलो करते हैं ताकि हम किसी की नजर में भी ना आए। तो
तो आज का टेस्ट ये देखने के लिए है कि आप लोगों की नजर कितनी पारखी है। 2 लोगों की टीम बनेगी। आप दूसरे के बारे में अब तक जितना भी जानते हैं वो लिखकर आपको बाउल में डालना होगा और फिर उस चिट को पढ़ा जाएगा। राइट? यस सर। तो सुमन और देविका, कंचन विशाल, श्रवण अनीश। मेरे घर में मेरी इज्जत उतारेगा ये। इस कंजी आंख वाले के ऑब्जर्वेशन तो घटिया ही होगी। उस भाई की बेइज्जती ना हो। और रोज की तरह ये एक्टिविटी भी पॉइंट बेस्ड होगी और जिसके लिए आपको मिलेगा 10 मिनट का समय। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं खुद जाके कंप्लेंट डाल के आता हूँ सोसाइटी ऑफिस में। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जी बाबूजी। इलेक्ट्रिशियन को लाने में इतनी देर और फिर फोन भी नहीं उठा रहा है डबरू। ये गुस्सा किससे है? बिजली से, भाई साहब से, सोसाइटी से या हमसे? अच्छा सुनिए, आपने इंदौर के बारे में बात की बाबूजी से कुछ? बाप बेटे की बात बीवी को बताई जाए ये जरूरी नहीं है। नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की। क्या? इन्होंने कुछ सुनाया नहीं आपको? नहीं, फिर वही पहली बार में तो तुम्हें सच ही बोला ना मैंने। अब क्या मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं तुमको? डमरू, जब फोन उठाना नहीं होता तो फोन रखा क्यों है तुमने? कहाँ हो? झूठ सच का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। और देविका ने लिखा है कि चाहे जो भी बात हो सुमन मुंह पे कह देती है। और ये इसकी सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी भी। वेरी गुड देविका। कौन रह गया? हाँ, अनीश की चिट। ओके, सुमन आओ। अरे आंटी जी, हम आए होते हुए आप क्यों लेकर जा रही? हमें दे दीजिए, हम लेकर अरे जाएंगे। नहीं ना, मैंने खुद जाके देखना है आखिर होता क्या है उनकी क्लास में। अरे आंटी जी, हमारा तो फर्ज बनता है। अरे हट, पढ़ाया फर्ज बनता है। बेटे की बेइज्जती देख ली है ना माँ ने, तो तलवारें निकल आ जाएगी। कुछ करो बंटी मियां। क्या हुआ सुमन, बोलो। हाँ, श्रवण इंतजार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो डिसिप्लिन तोड़ दे। डरपोक, जरा जरा सी बात पे झूठ बोल के बच निकलता है। बहुत ही मतलबी और जिद्दी है, हर हाल में अपनी बात मनवाता है, फिर चाहे उससे दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए।
सोचता था। पर फिर जब मैंने अपनी पारखी नजर से श्रवण को देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें डिसिप्लिन की कमी जरूर है, पर ये बेहतर होने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। डरपोक है, डरता है कि कभी किसी का दिल ना दुखा दे, इसलिए कभी कभी झूठ बोल देता है, पर मतलबी बिल्कुल भी नहीं। अरे रुको ना अनीश, बोल रही है ना सुमन, कंप्लीट करने दो। इतना अच्छा और सही लिखा है तुमने। हाँ, जिद्दी है पर अच्छाई के लिए। जो ठान ले उसे पूरा करने में अपनी जान लगा देता है। अपने मम्मी पापा के लिए और दोस्तों के लिए ये कुछ भी कर सकता है। सर, ऐसी नजर किसी फौजी की हो सकती है अनीश। तुमने अब तक दूसरे में जो देखा उससे ज्यादा जान लिया उसके बारे में। शाबाश, वेरी गुड। और तुमने ये जो कन्फेस किया कि तुम अब तक जो सोच रहे थे उसके बारे में वो गलत था, इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट। तो आज के सेशन में मजा आया? यस सर। गुड। तो अब हम कल मिलेंगे, ओके? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। अचानक ये सब प्रोग्राम बना और फिर भी आपने सारा इंतजाम इतनी जल्दी कर दिया। थैंक यू। नहीं जी, अब थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है। आप ना चाय जरूर पी के जाना। हाँ हाँ, जरूर पीऊंगा। आपके और देवराज के साथ मैं नीचे मिलता हूँ। जी जरूर। और आप सब भी नाश्ता करके जाइएगा। हाँ, कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से। ये क्या था सुमन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम पर इतना झूठ बोलने की? अनीश, मैंने तुमसे कोई देखो मियाँ, ऐसा है कि हिम्मत तुझे अपनी माँ की कोख और बाप के कलेजे से लेकर आई है, समझ रही हो ना? और वैसे भी क्लास इज डन, सब पहली फुर्सत से निकलो। चल कुकड़ी जी। अबे चल, तेरे जैसे साइड किक्स को मुंह नहीं लगाता। अबे ओए, साइड पे किक नहीं, सीधा मुंह पे चपेट वाली किक मारेंगे। हरी आंख वाले लोमड़ी। चल बंटी। मुझे जवाब चाहिए सुमन, और वो भी अभी। हमेशा सच बोलने वाली सुमन ने आज झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हारा अधूरा सच पूरा किया। किसी भी इंसान में सिर्फ बुराइयां नहीं होती, तो मैंने बस उसकी अच्छाइयां बता दी जो शायद तुम लिखना भूल गए। तो एक काम करो, सच ना तुम अपनी आंखों से ही देख लो। इससे तुम्हारे घर में ताका झाकी करता है तुम्हारा बडी, और ऐसे लड़कों से चढ़ने में कोई शर्म नहीं है मुझे। गलत आदमी की साइड ले गई तुम। अबे पता है मुझे तू मेरे साथ है, फिर बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? तू तो लड़ने मरने जा रहा था। वाह मियाँ, वो छुछंदर इतना बकवास कर रहा था और हम चुप बैठते सुन के ले लेते। और वैसे भी मियाँ, हम तो बस हमारा पिरामिड निभा रहे थे कि हम जब तक ही हैं तुम्हारी जी जान से साथ देंगे, हर चीज में तुम्हारा साथ देंगे। पर तुम्हारी सुन नहीं तो रहा हूं तब से मेरे भाई। कोई बात नहीं, छोटी बात है, जाने दे। जाने दे, छोटी बात है जी। वाह मियाँ, हम जो भी करते ना सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करते। पहली बात, उस सुमन को तुम्हारी बताई हुई ना हम खुद जाके सारी कह के आए, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है। अरे मियाँ, आज हमारी वजह से सुमन तुमसे इतनी खुश है, हमारी वजह से जिकान में तुम्हारा साथ दिया, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है, तुमको तो ये मजाक लग रहा है। जो मुंह में आ रहा है बक्के जा रहा है, कुछ भी। हट। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कहना मान। अबे तुम्हारे
फायदे के लिए सुमन के घर पे दूरबीन से ताकत झांकी की। अरे इतनी ताकत झांकी की कि हमारी आंखें भी छोटी पड़ गई। पर तुमको तो जैसा मजाक लग रही है, तुमको तो मैं बकवास लग रही है, तुमको तो हर बात छोटी लग रही है। और रुकने को कह रही हो, हमको रुकने को। अबे रुक तो गए हम। बस आपकी क्लासेस हमारे यहाँ कामयाब रही, हमें और क्या चाहिए। Exactly. भाई साहब, आप पकौड़ों के साथ चाय लेंगे या कॉफी? चाय। और रागिनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे भाई साहब की तरह इन्हें भी चाय का बड़ा शौक है। क्यों सर, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा राजन। बस ये सर बोल के फॉर्मेलिटी में मत डाला करो। तो जी, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम आपके पड़ोसी वड़ोसी हैं? वो क्या है ना, आपके बाबूजी के तो हम कुछ और ही लगते हैं। राजेंद्र, क्या बात है? भाई साहब, बताया तो था आपको, इनके बाबूजी की नजरों में हम बदतमीज किस्म के, गंदगी में रहने वाले, न जाने कहां से मुंह उठा के आए हुए लगते हैं। लगा नहीं था मुझे कि मैं किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, माफ कर दो। माफी? ये वही वर्ड है ना जिसे तुम हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करते हो। बोल कैसे दिया तुमने कि बंटी से माफी तुमने बुलवाई थी? सर भी गिल्ट नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, वो तो तुम्हें लगा कि मैंने बोला, और जब तुमने सामने से बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि एक्चुअली में। ओ, तो एक्चुअली में तो गलती मेरी है, राइट? नहीं। और ये भी मेरी गलती होगी कि मैं वहां रहती हूँ और तुम अपने फायदे के लिए हमारी जासूसी करवाते हो। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे अनीश की बातें सही और तुम गलत हो। ठीक लिखा था उसमें, तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। पर मैं कोई बात नहीं है। अगर पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पापा ने अगर कुछ बोला भी होगा तो उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होगी। जी, खून तो खून ही होता है, अब वो चाहे तलवार से हो या रसोई के चाकू से, हैं जी? मैं पकौड़े लेके आती हूँ। हाँ। राजेंद्र, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। और ना जी, मदद की जरूरत हमें नहीं है, मदद की जरूरत तो आपके बाबूजी को है।